हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टेशन मास्टर कैसे बने। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टेशन मास्टर का काम क्या होता है। तो आप जब भी ट्रेन में सफ़र करते हैं तो कोई भी स्टेशन मिलता है तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो उस स्टेशन का इंचार्ज होता है, मेन मालिक कह सकते हैं स्टेशन का, उसे स्टेशन मास्टर कहते हैं। और स्टेशन मास्टर की ड्रेस होती है व्हाइट ड्रेस में, आपने देखा होगा, व्हाइट पैंट और शर्ट में आपने देखा होगा। तो स्टेशन मास्टर अपने जो भी स्टेशन के अन्य कर्मचारी होते हैं, कोई गेटमैन हुआ, चाहे ग्रुप सी कर्मचारी हुआ, चाहे ग्रुप डी कर्मचारी हुआ, उन निर्देश देते हैं ताकि रेलवे का संचालन सुचारू रूप से हो सके। कि स्टेशन मास्टर बनने की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो स्टेशन मास्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कोई भी सब्जेक्ट से हो, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है कि क्या इसमें कोई टेक्निकल डिग्री चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, ना इसमें आईटीआई लगता है और ना ही पॉलिटेक्निक लगता है। केवल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। आपको पता होगा कि स्टेशन मास्टर की जो वैकेंसी है वो एनटीपीसी के नेम से निकलती है। एनटीपीसी का मतलब है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। तो एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है, यहाँ से स्टेशन मास्टर का पोस्ट निकलता है। तो आप एज लिमिट क्या होता है स्टेशन मास्टर का। तो जो एज लिमिट होता है वो 18 से 28 साल होता है सभी कैंडिडेट का। लेकिन अगर हम बात करें कि जो आयु वर्ग में छूट होती है, जैसे एससी और एसटी को 5 साल का छूट मिलता है और ओबीसी को 3 साल का छूट मिलता है। तो एससी एसटी कैंडिडेट की जो एज है वो 18 से 33 साल हो जाती है, और ओबीसी की 18 से 33 हो जाती है एससी एसटी की, और ओबीसी की हो जाती है 18 से 31 साल तक, और जनरल की 18 से 28 साल तक रहती है। और अगर बात करें कोरोना की वजह से 2024 में जो एनटीपीसी की अभी वैकेंसी आने वाली है, उसमें 3 साल का सभी को एज में ग्रेस दिया गया है। यानी जनरल की आपकी एज हो जाएगी 18 से 31, ओबीसी की हो जाएगी 18 से 34, और एससी एसटी की हो जाएगी 18 से 37। तो इस बीच में अगर आप आते हैं तो आप एनटीपीसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। एनटीपीसी के लिए एग्जाम कौन सा देना होता है। तो एनटीपीसी के लिए, या हम ये कह सकते हैं स्टेशन मास्टर के लिए आपको 3 एग्जाम देने होते हैं। सीबीटी 1 होता है, और सीबीटी 2 होता है, और सीबीटी 3 होता है। सीबीटी 1 की बात करें तो सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में सॉल्व करना होता है। जैसे ही आप 100 क्वेश्चन 90 मिनट में सॉल्व करेंगे, उसका क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। जनरल का होता है 40%, ओबीसी का होता है 35%, और एससी एसटी का होता है 30%। ये क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। और इसका 20 गुना बच्चे ऊपर से मेरिट वाइज चुने जाते हैं, सेलेक्ट किए जाते हैं, और फिर सीबीटी 2 का एग्जाम होता है। सीबीटी 2 में 120 क्वेश्चन होते हैं, और वो भी 90 मिनट में होता है। तो सीबीटी 2 का एग्जाम देते हैं। सीबीटी 2 एग्जाम पास होने के बाद उसका 8 गुना कैंडिडेट सीबीटी 3 यानी फिजिको टेस्ट, साइको टेस्ट के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं। और साइको टेस्ट होता है, और साइको टेस्ट होने के बाद आपका रिजल्ट आता है। फिर मेरिट कैसे बनता है, मेरिट के बारे में अगर हम बात करें तो मेरिट में जो सीबीटी 2 का मार्क्स होता है उसका 70%, और जो साइको टेस्ट है उसका 30% ऐड करके मेरिट बनाई जाती है। फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट के बाद फाइनल रिजल्ट आता है, और फाइनल रिजल्ट के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, और ज्वाइनिंग के बाद आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सीबीटी 1 का जो एग्जाम होता है उसमें आपका मैथ्स का 30 क्वेश्चन आता है, रीजनिंग का 30 क्वेश्चन आता है, और 40 क्वेश्चन में आपका साइंस और जीके जीएस हो जाता है। जैसे आप सीबीटी 1 पास कर लेते हैं, सीबीटी 2 में 120 क्वेश्चन हो जाता है, 35 क्वेश्चन मैथ्स का होता है, 35 रीजनिंग का होता है। अब जीएस और साइंस का मिला करके 50 क्वेश्चन हो जाता है। फिर सीबीटी 3 यानी फिजिको टेस्ट होता है, जिसमें 5 बैटरी टेस्ट हो जाते हैं, सभी बैटरी टेस्ट में पास होना होता है। तो यह आपका एग्जाम पैटर्न है। इस तरीके से एनटीपीसी में एग्जाम्स देने होते हैं। अगर हम सिलेबस की डिटेल में चर्चा करें तो सिलेबस में मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, ये सारा कुछ आपको बहुत अच्छे से कवर करना होता है। अगर हम मैथ्स में टॉपिक की बात करें तो कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स होते हैं, ऐसा नहीं कि हमको पूरा मैथ्स पढ़ना होता है। 20-22 टॉपिक्स होते हैं
इनको अच्छे से कवर करना होता है और कवर करने के बाद हमको अच्छे से टेस्ट सॉल्व करने होते हैं। टेस्ट सॉल्व करने में से मार्क्स इंक्रीज होता है हमारा। सेम यही प्रक्रिया सीबीटी 2 की है, वहां पर भी मैथ्स, रीजनिंग और जीएस और साइंस आता है और सीबीटी 3 में फिजिको टेस्ट होता है। अगर हम बात करें स्टेशन मास्टर की सैलरी की, तो सैलरी क्या होती है, आइए जानते हैं सैलरी के बारे में। सैलरी इसकी अच्छी खासी होती है क्योंकि वर्क भी अच्छा खासा होता है और आप ग्रेजुएशन करके और 3 एग्जाम पास करके आप स्टेशन मास्टर बनते हैं तो इसकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है। इसकी सैलरी लिए लेवल 6 की जॉब है और इसकी सैलरी जो बेसिक पे है वो 4200 ग्रेड पे होता है। 4200 ग्रेड पे का मतलब होता है 35,600 इसका बेसिक पे हो गया। प्लस जैसे इस टाइम 50% डीए चल रहा है, वैसे 3% बढ़ने वाला है तो 53% आपका डीए हो गया, महंगाई भत्ता जिसको कहते हैं। तो अगर 35,400 आपका बेसिक पे है, उसमें उसका 50% आप जोड़ दें तो 17-18 हजार होता है। तो 35, 8, 43, 10, 53, 54 हजार हो गया। और बहुत सारे भत्ते मिलते हैं स्टेशन मास्टर को। तो कुल मिलाकर हम ये कहें तो टोटल सैलरी आपकी 60 से 70 हजार तक मिल सकती है फर्स्ट मंथ से। तो सैलरी के हिसाब से स्टेशन मास्टर की जॉब बहुत अच्छी है। और अगर आप 30 साल 28 साल की एज में भी आप स्टेशन मास्टर बनते हैं तो आपको अच्छा खासा इसका बेनिफिट मिलेगा और अच्छी खासी सैलरी मिलेगी और आप अपने जो देखे हुए सपने हैं उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। कि तैयारी कैसी करनी चाहिए, तो अगर हम इसकी तैयारी की बात करें बेसिक से, तो आपको मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, साइंस हो गया, इसकी अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर सॉल्व करने चाहिए 2018 से लेकर के आज तक, क्योंकि 2018 के पहले जो एग्जाम का पैटर्न था और आज के पैटर्न में बहुत डिफरेंस है। 20-30% लेवल अप हो चुका है। तो हमको 2018 से लेकर के आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर है, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो लास्ट, या फिर एलपी टेक्नीशियन हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, आरपीएफ एसआई हो, किसी भी एग्जाम के